आज का हम लोग का पहला प्रश्न है, दो प्राकृत संख्याओं का अनुपात 6:5 है और उनके लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्तक का गुणनफल 6750 है। संख्याओं का योगफल क्या होगा, यही ज्ञात करना है। क्या बोल रहा है? दोनों संख्याओं का अनुपात 6:5 है, दोनों का गुणनफल इतना है। जब गुना करना हो तो संख्या के अनुपातिक मान के साथ एक मान लेना ही ज्यादा बेहतर होगा। अब इन दोनों को यदि गुना करेंगे तो 6:5 कितना हो जाएगा? 6×5 = 30। एक्स में एक्स से करेंगे हो जाएगा x²। यानी हम लोग का गुणनफल इतना आया है, लेकिन ये बोल रहा है कि 6750 होगा, तो कह सकते हैं कि 30x² का मान 6750 होगा। अब क्या करेंगे, दोनों साइड में काट देंगे, तो 0 से 0 गया, 3 से काटेंगे, 3 दूना 6, 3 दूना 6, 3 × 5 = 15। यानी x² का मान हो गया, x² का मान 225। तो x का मान कितना हो जाएगा? 15, क्योंकि स्क्वायर को वहां से हटाएंगे, √225 हो जाएगा और इसका मान 15 होगा। क्या बोल रहा है? संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए, यानी इन दोनों का योग कितना आएगा। तो 6 और 5 = 11, कितना हो जाएगा? 11x। तो 11 × x का मान 15 आ जाएगा हम लोग का 5, 5 1 6, 165। तो दोनों संख्याओं का योगफल कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी 165। हम लोग का अगला प्रश्न है, दो संख्याओं का अनुपात 11:4 है, उनका महत्तम समापवर्तक 16 है। इन दोनों संख्याओं का योग कितना होगा, ज्ञात करना है। तो अनुपातिक मान कितना है दोनों का? 11:4 बोल रहा है। महत्तम कितना है? महत्तम समापवर्तक 16 है। यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे, x मान लेंगे। अब x मानने के बाद इसी का हम लोग महत्तम समापवर्तक निकालेंगे। तो महत्तम समापवर्तक कैसे निकलता है? सबसे पहले जो दोनों में कॉमन होता है वही हम लोग लेते हैं। तो दोनों में कॉमन x है, और जो कॉमन होता है वही हम लोग का क्या होता है? महत्तम समापवर्तक होता है। यानी कि 11x और 4x का HCF कितना हो गया? x। लेकिन ये तो बोल रहा है कि 16, तो कह सकते हैं ना कि x का मान 16 है। बोला दोनों संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो दोनों का योग कितना हो जाएगा? 11×4 15x। तो 15 और x का मान 16 है। दोनों को गुना कर देंगे तो 16 × 5 = 80, 0 8 और 16 8 14 240। दोनों का योग कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 240। हम लोग का अगला प्रश्न है, दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त 84 है। यदि संख्याओं का अनुपात 2:3 है तो संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। यहाँ लघुत्तम दे रहा है। अनुपातिक मान कितना है दोनों का? 2:3 है। दोनों के साथ क्या करेंगे हम लोग? x को रख लेंगे। x मान रखने से क्या होता है, इसको बनाना ज्यादा आसान हो जाएगा, नहीं तो कंफ्यूजन में पड़ जाइएगा। अब दोनों का हम लोग लघुत्तम निकालेंगे। तो लघुत्तम निकालने का क्या नियम है? सबसे पहले जो दोनों में कॉमन होगा उसको लेंगे, यानी क्या हो जाएगा हम लोग का? x हो जाएगा। अब जो बच जाता है, महत्तम में क्या करते हैं, जो दोनों में कॉमन होता है वही हम लोग का महत्तम होता है। लेकिन लघुत्तम में क्या होता है, सबसे पहले जो दोनों में कॉमन यानी उभयनिष्ठ है उसको लिए। अब जो बच गया 2 और 3 उसको भी गुना के रूप में ले लेना है। 2 और 3 को गुना कर लेंगे, कितना आ जाएगा? 6। यानी हम लोग का लघुत्तम ये आया, जबकि ये बोल रहा है कि 84 है। तो कह सकते हैं x × 6 का मान कितना? 84। काट देंगे 6 से इसको, 14 × 6 = 84। यानी x का मान कितना हो गया? 14। दोनों का योग ज्ञात कीजिए। तो दोनों का योग ज्ञात कर लेंगे। 3 × 2 = 5, कितना हो जाएगा?
3 to 5x, तो 5x का मान 14, कितना हो जाएगा 14×5=70। ऑप्शन नंबर बी 70 हम लोग का आंसर हो जाएगा। हम लोग का अगला प्रश्न है, ऐसी दो संख्याओं पर विचार कीजिए, यानी सोचिए, जिसके लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्तक का योग 504 है और लघुत्तम समापवर्त महत्तम समापवर्तक का अंतर 456 है। यदि इन दोनों संख्याओं में से एक संख्या 96 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। अब यहाँ सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक चीज जान लीजिए, जहाँ लघुत्तम है वहां हम L लिखेंगे और जहाँ महत्तम है वहां H से डिनोट करेंगे। यानी कि बोल रहा लघुत्तम और महत्तम का योग इतना है, तो हम लिखेंगे LCM प्लस HCF। ये हम लोग का हो गया LCM, ये हो गया HCF इक्वल टोटल योग कितना 504। अब इसके अलावा एक और चीज जानना होगा, क्योंकि यहाँ बोल रहा है अंतर 456, तो अंतर दे रहा है तो LCM बड़ा होता है कि HCF बड़ा होता है, तो हमेशा मान जो होता है LCM का बड़ा होता है। हमेशा मान किसका बड़ा होता है, LCM का बड़ा होता है HCF से। LCM बड़ा होता है तो जितने का अंतर है, कितने का अंतर है 456 का अंतर है, यानी कि LCM HCF से 456 ज्यादा होगा। यही हम लोग क्लियर कर लेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 456 हम लोग यहाँ LCM में जोड़ लेंगे। अब यहाँ ये जुट गया तो इसमें कुछ नहीं जोड़ना, यानी 0 जोड़ दिए, तो दोनों में अंतर हो गया ना, यानी जब HCF 0 तो ये कितना हो जाएगा 456। ठीक, अब टोटल योग तो 504 था, 504 में 456 इसको दे दिए हम लोग, तो बचा कितना, तो 456 इसमें से घटा लेंगे तो ये आ जाएगा हम लोग का 814 के चाहत में 1 5 1 6 4 10 48। लेकिन ये 48 का क्या होगा, अंतर तो दोनों के बीच में 456 था, इसलिए LCM को बड़ा कर दिया। जब भी अंतर देगा तो हम लोग उसमें क्या करेंगे, समीकरण नहीं बनाएंगे, ऐसे ही बनाएंगे। जो बच गया 48, इसको क्या करेंगे, दोनों के बीच में बराबर बराबर बांट देंगे। बराबर बराबर बांटने के लिए 2 से भाग देंगे, कितना आ जाएगा 24, तो 24 यहाँ लिख देंगे और 24 यहाँ, यानी LCM कितना हो जाएगा हम लोग का 6 4 10 1 5 2 7 1 8 480, और ये HCF कितना हो जाएगा 24, इतना आ गया। यानी हम लोग का LCM ये हो गया और HCF ये हो गया। अब इसमें देखिए क्या बोल रहा है, एक संख्या 96 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। HCF का मतलब क्या होता है, HCF वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो दोनों संख्याओं को पूरी तरह से विभाजित कर दे। तो यहाँ एक संख्या 96 है, दूसरा क्या है नहीं मालूम, 96 को तो 24 काट रहा है क्योंकि HCF है। इसका मतलब दूसरा संख्या जो होगा उसको भी 24 क्या करेगा, पूरी तरह से विभाजित करेगा। दूसरा संख्या क्या होगा हम लोग का, वैसा संख्या होना चाहिए जो 24 से पूरी तरह से विभाजित हो जाए। क्या 100 24 से पूरी तरह से विभाजित होगा, 130 होगा, नहीं होगा, 120 हो जाएगा, क्योंकि 24 5 120 होता है। इसको भी 24 से काटिएगा, पता ये क्या होगा, पता चला कि नहीं कटेगा। अब आप बोलिएगा 24 का टेबल तो हमको याद नहीं है, तो याद नहीं है 24 का टेबल, तो ये तो कह सकते हैं ना कि 24 किससे किससे कटेगा, 24 का टुकड़ा कीजिएगा तो 3 और 8 से कटेगा कि नहीं कटेगा। तो क्या 100 3 से कटता है, नहीं कटता है। 130 कटेगा 3 से, 3 1 4 नहीं कटेगा। उसी तरह से इसको काटिएगा, 6 2 8 1 9, 3 से तो कट जाएगा, लेकिन 8 से काट के देखिएगा, 8 से नहीं कटेगा। तो फाइनल हम लोग का आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 120 दूसरी संख्या होगा। हम लोग का अगला प्रश्न है, दो संख्याओं के लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्तक का योग और अंतर इतना है, यानी योग इतना है अंतर इतना है, दोनों संख्याओं का योग इतना है तो संख्या ज्ञात कीजिए। अभी क्या बोले थे, जब भी योग और अंतर देगा तो क्या करेंगे हम लोग, LCM को L लिखेंगे और HCF को H लिखेंगे। दोनों का योग कितना दे रहा है
682। अंतर कितना है? 638 का। जितने का अंतर होगा, तो दोनों बड़ा कौन होता है? एलसीएम बड़ा होता है एचसीएफ से। तो जो अंतर होगा बड़े वाले में इसको जोड़ देंगे, तो बड़ा कौन हम लोग का होगा? एलसीएम बड़ा होगा, तो एलसीएम में पहले ही हम लोग 638 जोड़ देंगे। अब यहाँ जोड़े हम लोग 638, तो यहाँ कितना होगा? 0। तो अभी तो दोनों के बीच में अभी अंतर दिख रहा है, 638 दिखेगा। अब टोटल 682 था, 682 में 638 हम क्या किए? एलसीएम को दे दिए, तो बचा कितना? घटा लेंगे, तो 8 4 12 का 2 हाथ में 1, 3 1 4, 4 4 8, 44। इस 44 को दोनों के बीच बराबर बराबर बांट देना है, यानी 2 से भाग देंगे, कितना आ जाएगा? 22। यानी कि इसमें 22 जोड़ देंगे और इसमें 22 जोड़ देंगे। अब कितना आ जाएगा हम लोग का? 8 2 10 में 1, 3 2 5 1 6, ये हो गया 6, यहाँ आ जाएगा 22। यानी हम लोग का HCF 22 हो गया और LCM 660 हो गया। ठीक, अब क्या करेंगे हम लोग? बोला संख्या ज्ञात कीजिए, यानी कि संख्या का ये जोड़ा दे रहा है, इसी में से कोई ना कोई हम लोग का क्या होगा? आंसर होगा। तो यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिए कि दोनों संख्या का HCF यानी मौसा कितना होना चाहिए? 22। अब मौसा 22 का मतलब दोनों संख्या 22 से क्या होना चाहिए? विभाजित होना चाहिए दोनों संख्या, क्योंकि मौसा क्या होता है? वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दोनों को पूरी तरह से क्या करेगा? विभाजित कर देगा। तो यहाँ दो संख्या दे रहा है, तो क्या 40 22 से विभाजित होगा? तो 40 हम लोग का 22 से नहीं कटेगा, यानी कि ये तो नहीं हो सकता है। अब दोनों संख्या में ये 60 है, तो 60 क्या 22 से विभाजित होगा? नहीं होगा। बच गया कौन हम लोग का? ये 22 से कटेगा, ये भी कटेगा, और ये भी 22 से कटेगा, ये भी कटेगा। यानी ऑप्शन नंबर सी और डी में क्या हुआ? हम लोग फंस गए। तो अब क्या करेंगे? अब यहाँ देखिए, ये हम लोग का HCF है और ये हम लोग का LCM है। तो यदि हम लोग ऐसे बोले कि दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होता है, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है LCM गुने HCF, यानी इन दोनों, इसको और इसको गुना करने के बाद हम लोग का संख्या का गुणनफल आना चाहिए ना, क्योंकि हम लोग का फार्मूला होता है कि संख्याओं का गुणनफल बराबर लसा गुने मसा। तो लसा ये है, मसा ये है, दोनों को गुना करेंगे तो संख्याओं का गुणनफल आना चाहिए। अब यदि इन दोनों को गुना करेंगे तो लास्ट में देखिए क्या आएगा? इकाई अंक 0 आएगा। तो इसको और इसको गुना करेंगे तो लास्ट में इकाई अंक तो 0 आ जाएगा, लेकिन क्या इन दोनों को गुना कीजिएगा तो लास्ट का इकाई अंक आपका 0 आएगा? पॉसिबल नहीं है, 0 है ही नहीं, पॉसिबल नहीं कि 0 आएगा। तो हम लोग का क्या बचा? अंतिम हम लोग का ऑप्शन बच गया, ऑप्शन नंबर सी। तो यही हम लोग का क्या होगा? आंसर हो जाएगा। यानी संख्या कौन कौन होगा? 220 और 66, यही हम लोग का आंसर होगा। हम लोग का अगला प्रश्न है, दो संख्या का योग 60 है और उनके मौसा और लसा 1272 है, दोनों संख्याओं के व्युत्क्रम का योग क्या होगा? अब ये फॉर्मूला आप याद कर लीजिए कि दोनों संख्याओं के व्युत्क्रम का योग का फॉर्मूला क्या होता है? व्युत्क्रम के योग का फॉर्मूला होता है संख्या का योग, क्या होगा? संख्याओं का योग इंटू बटा संख्याओं का गुणनफल। तो संख्या का योग तो दे रहा है 60, लिख दिए 60, लेकिन संख्याओं का गुणनफल कहाँ से आएगा? जबकि ये बोल रहा है मौसा और लसा। तो हम लोग तो जानते हैं ना कि संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है लसा गुने मौसा। तो संख्या का गुणनफल नहीं दिया तो नहीं दिया, लसा और मौसा दे रहा है, तो लसा और मौसा को गुना कर देंगे तो संख्या का गुणनफल आ जाएगा। तो लसा मौसा कितना है? लसा 72, मौसा इतना, लिख दिए 12 15, 12 72, काट देंगे 12 25 60। अब तो कटेगा नहीं, तो कितना आ जाएगा? 5/72 ही हम लोग का क्या होगा? आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी हम लोग का आंसर हो जाएगा। हम लोग का अगला प्रश्न है, दो संख्याओं के विभाजन से 6 प्राप्त होता है
तथा उनका गुणनफल यानी उनको गुना करने पर 96 प्राप्त होता है। दोनों संख्याओं के योग और अंतर का गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो कौन बड़ा है नहीं मालूम है, तो मान लेते हैं हम लोग क्या, पहले संख्या में दूसरे संख्या से भाग दिया गया यानी विभाजन किया गया, तो कितना प्राप्त होता है, 6 प्राप्त होता है। यानी बराबर में कितना आ गया, 6। 6 के नीचे कुछ नहीं तो 1 तो होगा ही, क्योंकि याद रखिए कि कोई भी संख्या हम लोग लिखते हैं जैसे 5 है तो इसके नीचे कुछ नहीं दिख रहा है यानी कि 1 होता ही होता है, तो 6 के नीचे 1 हो जाएगा। इसको यानी कि हम लोग अनुपात में लिखेंगे तो अनुपातिक मान कितना हो जाएगा हम लोग का, 1 का कितना 6, 2 का कितना मान हो जाएगा 1, ये अनुपातिक मान आ गया। अब यहाँ क्या बोल रहा है, दोनों का गुणनफल इतना है, तो जब भी गुना करना हो तो दोनों के साथ x मान लेंगे। अब गुना करेंगे तो 6 को 1 में करेंगे 6 आएगा, x को x में करेंगे x स्क्वायर हो जाएगा। हम लोग का गुणनफल ये आया, जबकि ये बोल रहा है कि मेरा 96 है, तो कर देंगे बराबर में 96, काट देंगे। अब तो कितना आ जाएगा, 6 एकम 6 3 9, 6 6 36 16, तो x का मान कितना आ जाएगा 4, x स्क्वायर का मान 16, तो x का मान कितना 4 आ जाएगा, क्योंकि x का मान निकालने के लिए 16 पर रूट चढ़ेगा और इसका मान होगा 4। क्या बोल रहा है, दोनों के योग और अंतर का गुणनफल, यानी कि इसका योग निकालेंगे और अंतर निकालेंगे, तो योग कितना आ जाएगा 6 और 1 7, 7x, अंतर कितना हो जाएगा, इसमें से इसको घटाएंगे तो 6 में से 1 घटेगा हो जाएगा 5, योग ये हो गया अंतर ये हो गया, लेकिन एक्यूरेट मान तो चाहिए। तो 7x का मान कितना हो जाएगा 7 गुना x का मान 7 इंटू 4, और ये कितना हो जाएगा 5 इंटू 4, तो 7 चौक 28 और ये कितना हो जाएगा 5 चौक 20। ये हो गया योग का मान, ये हो गया अंतर का मान। बोल रहा दोनों का गुणनफल, तो कर देंगे गुना। अब गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ गुना हम लोग सही ढंग से लिख लेते हैं, ये हो गया गुना, तो 28 दूना 56 560, यानी कि दोनों का अंतर और योग का गुणनफल कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 560। हम लोग का अगला प्रश्न है 56 और 84 दोनों का दूसरा सबसे बड़ा गुणनफल क्या होगा। तो अभी दूसरा को हम लोग छोड़ देंगे, क्या हम लोग पढ़ेंगे 56 84 दोनों का सबसे बड़ा गुणनखंड क्या होगा। सबसे बड़ा गुणनखंड का मतलब वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन है जो 56 84 दोनों को पूरी तरह से विभाजित कर दे, यानी दोनों में गुणनखंड के रूप में शामिल हो लेकिन बड़ा से बड़ा संख्या हो, तो दोनों में शामिल हो इसका मतलब मौसा हुआ। तो 56 और 84 का मौसा कितना आएगा, ये निकालेंगे हम लोग। ये निकलेगा कैसे, आराम से निकालने के लिए क्या करेंगे, दोनों का अंतर निकाल लेंगे। दोनों का अंतर आएगा 28, यानी कि दोनों का मौसा या तो 28 होगा नहीं तो 28 से छोटा। तो 28 होगा कि नहीं होगा, उसके लिए क्या होना चाहिए, 28 से दोनों कटना चाहिए। तो देखिए 28 से 56 कट जाएगा, 28 से 84 भी कट जाएगा, यानी कि दोनों का मौसा क्या होगा 28 होगा। तो सबसे बड़ा गुणनखंड क्या हुआ 28 हुआ, ये निकल गया। अब ये बोल रहा है कि दूसरा सबसे बड़ा, दूसरा सबसे बड़ा का मतलब हुआ कि इसके अलावा इससे तुरंत छोटा कौन संख्या है जो इन दोनों को पूरी तरह से विभाजित कर दे। तो 28 का फैक्टर करेंगे, गुणनखंड करेंगे, तो 2 इंटू कितना हो जाएगा 14, ये हम लोग का सबसे बड़ा आ रहा है क्योंकि 200 सबसे छोटा हो गया, यानी कि 28 के बाद दूसरा सबसे बड़ा दोनों का गुणनखंड कौन है 14 है। तो हम लोग का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हम लोग का आंसर हो जाएगा।